वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की करेंगे एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देख लेना। इंट्रोडक्शन देखने के बाद एक्सरसाइज को सोल्व करोगे तो क्वेश्चन को सोल्व करना ईजी रहेगा। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक आपको दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो में शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें दिया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट में जो भी हमें नंबर दिया है उसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। सो सबसे पहले वाले पार्ट में नंबर दिया है 140। प्राइम फैक्टर्स करना बिल्कुल इजी है। सॉल्यूशन में बिल्कुल सिंपली 140 लिखेंगे। जो भी हमारा प्राइम नंबर्स हैं उनसे इसके फैक्टर्स कर देने हैं। सबसे पहले यहां पर 2 से करेंगे। 2 7 14 होता है। उसके बाद जो ये 0 बची है एज इट इज यहां पर लगा देंगे। फिर से यहां पर 2 से किया जा सकता है। देखो बिल्कुल सिंपल है। 2 के टेबल में 7 नहीं आता है। 7 से कम होता है 6, 6 आता है। 2 3 6 होता है। उसके बाद यहां पर 1 बचेगा। 7 में से 6 को माइनस करेंगे, 1 बचा, उसके पीछे 0 लगाई, 10 हो गया। 2 के टेबल में 10 कब आता है? 5 टाइम्स पर है। अब यहां पर जो भी हमारा ये नंबर है 2 से नहीं हो सकता है क्योंकि लास्ट में यहां पर ओड नंबर है, तो इसे हम करेंगे 5 से कर सकते हैं। 5 7 35 होता है। उसके बाद 7 से करेंगे तो 7 1 7 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है प्राइम फैक्टर्स करना। जो भी हमारा नंबर 140 था इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7। जो भी प्राइम फैक्टर्स हुए हैं उसमें देखो 2 यहां पर 2 बार आया है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 उस पे पावर कितनी लगाएंगे? 2 बार 2 आया है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7। हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हो जाता है फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। जैसे फर्स्ट वाले को किया इसी तरह से सेकंड वाले को करेंगे। यहां पर हमारा नंबर है 156, तो 156 लिखा। 2 से करेंगे। यहां पर देखो 15 है। 15 2 के टेबल में नहीं आता है लेकिन 14 आता है। कितने पर? 7 टाइम्स पर। इसके बाद 15 में से 14 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा, उसके पीछे 6 लगाएंगे तो 16 हो जाएगा। 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स पर। फिर यहां पर आ जाएगा हमारा 2। देखो बिल्कुल सिंपल है। 7 नहीं आएगा 2 के टेबल में, 6 आएगा कितने पर? 3 टाइम्स पर। उसके बाद जो भी हमारा ये नंबर है 8 है। 6 यहां पर से हमने लिया है, 7 में से 6 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा, उसके पीछे 8 लगा देंगे तो 18 हो जाएगा। 2 के टेबल में 18 कितने पर आता है? 9 टाइम्स पर आता है। तो यहां पर इससे आगे 2 से होगा नहीं क्योंकि 9 लास्ट में यहां पर ओड नंबर है, तो इसे 3 से करेंगे। 3 1 3, 3 3 9, 13 हमारा प्राइम नंबर ही होता है, तो 13 1 13। जो भी हमारा ये नंबर है 156, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13। यहां पर भी 2 का पेयर बनता है मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13। ये हो जाएगा हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर। बिल्कुल सिंपल है। थर्ड वाले पार्ट को देखो, इसमें है 3825। तो यहां पर नंबर लिख लेते हैं अपना 3825 है। इसको सबसे पहले हम 2 से करने के ट्राई कर सकते थे लेकिन 2 से ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है? ओड नंबर है। अब इसको 3 से करेंगे या फिर 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे। सबसे पहले 3 से करके देखते हैं। 3 से हो जाना चाहिए। 3 1 3, ठीक है, ये 3 1 3 हो गया। यहां पर है 8। 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, 6 आता है 2 टाइम्स पर। 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2। 2 के पीछे ये वाला 2 लगाएंगे तो 22 हो जाएगा। 3 के टेबल में 22 नहीं आता है। 7 टाइम्स पर 21 आता है। 22 में से 21 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 के पीछे ये वाला 5 लगा देंगे तो 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? 3 के टेबल में 15 कितने पर आता है? 5 टाइम्स पर। 3 से करने के बाद यहां पर हमें 1275 मिलता है। दोबारा से क्या इसको 3 से कर सकते हैं? चेक कर लेते हैं। यहां पर मैं 3 लिखता हूं। उसके बाद 3 के टेबल में 12 आता है। यहां पर ये हमारा 12 है, इकट्ठा ले लेंगे तो 12 कितने पर आता है? 4 टाइम्स पर। इसके बाद यहां पर 7 है। 3 के टेबल में 7 नहीं आता है लेकिन 2 टाइम्स पर 6 आता है। 7 में से 6 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा। 1 के पीछे ये वाला 5 लगाएंगे तो 15 हो जाएगा। 3 के टेबल में 15 आता है
5 टाइम्स पर है। अब यहाँ पर हमें 4 2 5 मिला है, क्या अब भी ये 3 से होगा? चेक करते हैं गाइज करके। यहाँ पर हम 3 लिखते हैं, 3 1 जा 3 होगा, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, 1 के पीछे ये 2 लगाएंगे 12 हो जाएगा। 3 के टेबल में 4 टाइम्स पर आ जाएगा 12, लेकिन 5 हमारा अकेला बच जाता है जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है। इट मीन्स ये 3 से नहीं होगा। अगर 3 से नहीं होगा तो 5 से ये डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 5 है। चलो 5 से करेंगे, 42 हमारा यहाँ पर नंबर बनता है। 5 के टेबल में 42 के आसपास कौन सा नंबर आता है? 40। 5 8 जा होता है 40। 42 में से 40 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 के पीछे 5 लगाएंगे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 25 कितने पर आएगा? 5 के टेबल में 5 टाइम्स पर है। फिर से इसको यहाँ पर 5 से करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है, 8 है, 5 1 जा 5 हो जाएगा। 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 3 के पीछे ये 5 लगा लेंगे तो 35 है। 5 7 जा 35 हो जाएगा। अब 17 हमारा प्राइम नंबर होता है तो 17 से ही करेंगे तो 1 आ जाएगा। जो भी हमारा ये नंबर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं। जो भी हमारा ये नंबर है 3 8 2 5, इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17, ये इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। और इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर 3 का पेयर बनता है। 3 मल्टीप्लाई में 3 का मतलब होता है 3 की पावर 2, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में जो 5 है इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 की पावर 2, बचा हमारा मल्टीप्लाई का 17 एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों को हमने इस वाले पेज पर सोल्व किया। सभी के जो भी प्राइम फैक्टर्स थे वो हमने फाइंड किए। क्वेश्चन नंबर 1 के अभी 2 पार्ट और बचे हैं, उनके लिए चलते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, इसमें दिया है 5005 है, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो लास्ट में 5 है, डायरेक्ट 5 से करके देख लेते हैं। यहाँ पर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 2 0 एज इट इज। उसके बाद यहाँ पर फिर से 5 आया है तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब ये दोबारा 5 से तो होगा नहीं। 5 के बाद कौन सा टेबल आता है? 5 के बाद प्राइम नंबर आता है अपना 7। 7 से करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर 10 ले लेते हैं, पहले ये 2 डिजिट ले लेते हैं, 10 बन गया। 7 के टेबल में 10 नहीं आता है, 7 1 जा होता है 7। 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 के पीछे ये वाली 0 लगा देंगे, 30 बन गया। 7 4 जा होता है गाइज 28। यहाँ पर 30 था, 28 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, उस 2 के पीछे ये वाला 1 लगा लेंगे तो 21 हो जाएगा। 7 के टेबल में 21 आता है 3 टाइम्स पर है। अब फिर से इसको 7 से नहीं किया जा सकता है, करके ट्राई कर सकते हो। 7 2 जा 14 हो जाएगा, ये वाला 3 बच जाएगा। अब इसको 7 के बाद गाइस 11 से किया जा सकता है, 11 से ट्राई करते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल है, 11 के टेबल में 14 बन रहा है, यहाँ पर ये 14 तो नहीं आता है, 11 1 जा 11 होता है। 14 में से 11 को माइनस करेंगे तो बचेगा 3, 3 के पीछे ये वाला 3 लगा लेंगे तो 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11 3 जा 33। 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। 13 से 13 आएगा 1 टाइम्स पर। जो भी हमारा ये नंबर दिया गया है 5005, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स हमारे 4th वाले पार्ट का। ये हो गया हमारा आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट यानी कि 5th पार्ट पर। नंबर दिया है 7429, लास्ट में ओड नंबर है, 2 से नहीं होगा। 3 से भी ये ट्राई कर सकते हो, नहीं हो रहा है। 5 से करेंगे तो उसके लिए हमें लास्ट में 5 या फिर 0 चाहिए, यानी कि 5 से भी नहीं होगा। डायरेक्ट इसको ट्राई करते हैं, एक साइड में यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं। 7429, इसको 7 से करके देखते हैं 7 से होगा या फिर नहीं। 7 के टेबल में सबसे पहले 7 1 जा यहाँ पर आ जाएगा 7, उसके बाद यहाँ पर 0 आ जाएगा, 4 को लेकर आ जाएंगे, उसके बाद 2 को भी लेकर आ जाएंगे। 7 6 जा होता है गाइस 42, यहाँ पर कैंसिल हो गया पूरा। इस 9 को नीचे लेकर आएंगे, यहाँ पर क्या होगा हमारा 7 1 जा 7 आ जाएगा। 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 कैंसिल नहीं हो रहा है, रिमाइंडर हमारा बच रहा है, यानी कि ये 7 से भी नहीं होगा। 7 के बाद इसको 11 से ट्राई किया जा सकता है। 11 6 जा यहाँ पर होगा गाइज 66 से 74 में से 66 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 2 को नीचे लेकर आएंगे 82 हो जाएगा। 7 टाइम्स पर 11 7 जा होता है 77। 82 में से 77 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5। इसे 9 को लेकर आ जाएंगे तो ये बन गया 59। 11 के टेबल में 5 टाइम्स पर 50
5 आता है, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 4। अभी भी ये कैंसिल नहीं हो रहा है 11 से। 11 के बाद इसको हम ट्राई करेंगे, एक सेकंड गाइज, इसको हम ट्राई करेंगे किससे? 11 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 13। 13 से ट्राई करेंगे तो सबसे पहले 13 के टेबल में 74, 13 6 जा 78 होता है, 13 5 जा होता है 65 है। 74 में से 65 को माइनस करेंगे, 9 आएगा, 2 को नीचे लेकर आ जाएंगे, 92 बन जाएगा। 13 के टेबल में 92 नहीं आता है, 91 आता है 7 टाइम्स पर। 13 7 जा होता है 91, 92 में से 91 को माइनस करेंगे, 1 आएगा, उसके पीछे ये वाला 9 लेकर आ जाएंगे। 13 1 जा यहाँ पर हो जाएगा गाइज 13, 19 में से 13 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 6। अभी भी कैंसिल नहीं हुआ। 13 के बाद इसको 17 से कैंसिल करने का ट्राई करते हैं, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 17 से कैंसिल करने का ट्राई करते हैं। 17 के टेबल में सबसे पहले गाइज 17 फोरजा पर जाना चाहिए, ये 17 फोरजा ये होता है गाइज 68। 74 में से 68 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, 2 को नीचे लेकर आएंगे, इसके बाद 17 3 टाइम्स पर लेकर जाएंगे। 17 3 जा ये होता है 51, 62 में से 51 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11। इस वाले 9 को लेकर आ जाते हैं। 17 के टेबल में 119 आता है यार 77 टाइम्स पर। 17 7 जा होता है 119, तो ये हो गया कैंसल। फाइनली कैंसल हुआ ये 17 से, तो इसको 17 से यहाँ पर कैंसल हमने किया कितने पर? 437 पर। तो ये 437 यहाँ पर आ जाएगा। अब जो भी हमारा ये 437 है, क्या दोबारा से इसको 17 से कैंसिल किया जा सकता है? इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 437। 17 से ये कैंसिल नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले 17 टूजा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 34। 43 में से 34 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये वाला 7 पीछे लेकर, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पर 9 बचेगा, 7 लेकर आएंगे तो 97 बन जाएगा। 17 के टेबल में 5 टाइम्स पर आता है गाइज 17, 5 जा 85, 97 में से 85 को माइनस करेंगे तो 12 रिमाइंडर बचेगा। 17 से ये कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 17 के बाद नेक्स्ट टेबल कौन सा आएगा हमारा? नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 19। 19 टूजा होता है गाइज 38। 43 में से 38 को माइनस करेंगे तो आएगा 5 है, उसके पीछे ये वाला 7 लगा देंगे तो 15 7 हो जाएगा। 19 का टेबल अगर आपको आता है तो 19 थ्रीजा होता है गाइज 57। कैंसिल ये कंप्लीट हो गया है। जो भी हमारा ये 437 था ये 19 से कैंसिल होता है, और कितने पर होता है? सो 19 हमने यहाँ लिखा, कितने पर होता है? 23 टाइम्स पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 23। 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो इसको 23 से ही कैंसिल करेंगे 1 टाइम पर। जो भी हमारा ये नंबर था 7429, इसके प्राइम फैक्टर्स, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था आई नो, लेकिन फिर भी हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर दिए हैं। 7429 इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 17 मल्टीप्लाई में 19 मल्टीप्लाई में 23। ये हुआ हमारे 5th वाले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इसी आंसर के साथ हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी हमें प्रॉब्लम दी गई है उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें फाइंड करनी है। उसके बाद हमें ये वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होगा दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट, यानी कि दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन का। तो बिल्कुल सिंपल है। जो भी हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें नंबर 26 और 91 है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इनको लिखना। तो फटाफट से एक साइड में इनका एलसीएम ले लो। रफली आप ये कर सकते हो, जैसे यहां पर मैंने कर लिया है 26 और 91 के जो भी फैक्टर्स थे वो मैंने कर लिए हैं। यहां पर मैं सॉल्यूशन में लिखता हूं 26 के और 91 के जो भी प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, वो लिखेंगे। 26 के 2 मल्टीप्लाई में 13 होगा, यहां पर लिख देता हूं। इसके बाद जो भी हमारा उससे अगला नंबर 91 है, इसका 7 मल्टीप्लाई में 13 होगा, तो यहां पर 7 मल्टीप्लाई में 13 दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब सबसे पहले बात करेंगे यहां पर हम एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होगा इन दोनों नंबर्स का? एचसीएफ में क्या करना होता है? जो भी यहां पर इनके फैक्टर्स किए गए हैं इनमें हमें कॉमन निकालना होता है। जैसे 2 इसमें है,
टू इसमें नहीं है तो टू को भूल जाओ HCF के लिए। इसमें 7 है, ऊपर वाले में 7 नहीं है तो 7 को भी भूल जाओ। यहां पर 13 है, इसमें भी 13 है तो 13 यहां पर कॉमन है तो 13 यहां पर लिखा जाएगा। 13 के अलावा क्या कोई और नंबर ऐसा है जो इन दोनों में आता है? बिल्कुल नहीं, तो HCF 13 ही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं LCM की। LCM में सभी प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे आते हैं और ज्यादा आते हैं, मतलब ज्यादा जो होंगे उनको लिया जाएगा। जैसे यहां पर 2 है और कहीं पर भी 2 नहीं है तो यहां पर लिख दो 2। मल्टीप्लाई में यहां पर गाइस 7 है और कहीं पर 7 है, बिल्कुल नहीं, तो 7 भी यहां पर लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई में यहां पर है 13, ऊपर भी 13 है, बट 13 दोनों जगह पर एक एक बार आया है। जहां पर ज्यादा रिपीट होता है हमें वो लेना होता है, लेकिन यहां पर तो बराबर आया है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो एक बार ही इसको लिखा जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो भी हमारे नंबर्स थे वो हमारे आ गए हैं, प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स यहां पर हमने लिख दिए हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 182। यहां पर HCF 13 हो गया, LCM 182 हो गया। लेकिन ये दोनों चीजें फाइंड करने के बाद अब हमें वेरीफाई भी करना है कि अगर हम LCM मल्टीप्लाई करें HCF में तो वो प्रोडक्ट होगा दोनों नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कि ये इक्वल आते हैं। LCM हमने फाइंड किया है, यहां पर देखो LCM है, इसकी जगह पर जो भी LCM हमने फाइंड किया है वो लिखेंगे 182। मल्टीप्लाई में जो भी HCF आया है 13 वो यहां पर HCF की जगह पर पुट कर देंगे, इक्वल्स का साइन एज इट इज। फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर 26 सेकेंड नंबर 91, तो फर्स्ट नंबर की जगह पर 26 मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर की जगह 91। अब बिल्कुल सिंपल, जो भी हमारे ये दो नंबर्स हैं 182 मल्टीप्लाई में 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 2366 से इक्वल्स टू में यहां पर 26 और 91 को भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी 2366। हमें वेरीफाई करना था कि जो भी HCF इंटू LCM है और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि LCM और HCF हमने बिल्कुल सही फाइंड किए हैं। हमने वेरीफाई भी कर लिया, HCF और LCM भी फाइंड कर लिए, तो फर्स्ट वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाले पार्ट में हमारा नंबर 510 और 92 है। इनके भी हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेने हैं। रफली आप एक साइड में कर सकते हो जैसे मैंने यहां पर किए हैं। 500 और 92 दोनों के, 510 और 92 दोनों के हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं। तो यहां पर लिख देते हैं 510 इक्वल्स टू में और 92 के भी जो प्राइम फैक्टर्स है वो भी लिख देते हैं। 510 के प्राइम फैक्टर्स में 2, 3, 5 और 17 है, तो यहां पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई में 17। इसके बाद जो भी हमारा 92 है उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 मल्टीप्लाई 2 है। 2 मल्टीप्लाई 2 को किस तरह से लिखा जा सकता है? 2 की पावर 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, बचा यहां पर 23 है, ये यहां पर आ जाएगा। जो भी यहां पर 2 मल्टीप्लाई 2 होता उसके हमने 2 की पावर 2 की फॉर्म में लिख दिया है। अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले HCF की। HCF में क्या होगा? देखो गाइज, HCF के लिए इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख लेते हैं। एक सेकेंड गाइज, जो भी हमारा 2 मल्टीप्लाई 23 है, इसको इसी तरह से लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 23, ऐसे ही लिख लो, इजी हो जाएगा। HCF हमें फाइंड करना है, तो HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो कॉमन क्या है। यहां पर 2 आता है, इसमें भी 2 आता है, तो जो भी कॉमन है उनको इस तरह से सर्कल कर दो, HCF में लिख दो। इसके अलावा यहां पर 3 है, इसमें कहीं पर भी 3 नहीं है। इसमें 5 है, इसमें नहीं है। इसमें 17 है, इसमें नहीं है। 2 यहां पर आया है, जो एक कॉमन 2 था वो हमने लिख लिया है, तो ऊपर यहां मतलब नीचे यहां पर 2 है, लेकिन ऊपर दोबारा से 2 कहीं पर भी नहीं आया है। 23 है, ऊपर 23 नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू हमारी कॉमन आती है 2, तो यही हो जाएगा HCF है। HCF के बाद बात करेंगे LCM की। LCM में क्या करना होगा हमें? जो भी नंबर्स हैं, सबसे पहले देखो छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर यहां पर 2 है, जो कि एक बार आया है। यहां पर भी 2 आया है, कितनी बार आया है?
2 बार आया है। जहां पर ज्यादा बार आता है उसको हम लेते हैं। तो 2 2 बार यहां पर आया है तो इसको लिया जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 2 लिया जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इसमें देखो 3 आया है, इसमें 3 कहीं पर भी नहीं है तो 3 एक बार ले लेना है। उसके बाद मल्टीप्लाई में यहाँ पर 5 आया है, इसमें 5 कहीं पर भी नहीं आया है तो 5 भी उठा लेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पर 17 भी आया है, इसमें नहीं है, इसमें 23 आया है तो इन दोनों नंबर्स को भी हमें रखना होगा। 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा 17, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 23। जो भी हमने ये रफ वर्क किया था इसको रब कर देता हूं। इसके बाद जो भी मल्टीप्लीकेशन है वो करेंगे। बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूं गाइस। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से, फिर 17 से, फिर 23 से, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी हमारी गाइस 23,460। ये हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली हैं। अब हमें वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है कि जो भी हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ है वो इक्वल होगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, जो भी दोनों नंबर हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ है। एलसीएम हमने सबसे पहले एलसीएम की बात करें तो ये आया है हमारा 23,460। मल्टीप्लाई में एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की जगह पर 2 हमें पुट करना होगा जो कि हमारा एचसीएफ आया है। इक्वल्स टू में क्या होगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर 510 और 92 का प्रोडक्ट। तो 510 मल्टीप्लाई में करेंगे 92। अब यहां पर 23,460 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 46,920। इसके बाद इक्वल्स टू में 510 मल्टीप्लाई में 92 करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 46,920। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट वाले और सेकंड वाले पार्ट में हमने एचसीएफ एलसीएम दोनों चीजें फाइंड की और उसके बाद वेरीफाई भी कर लिया। दोनों वैल्यूज बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं। इट मींस जो भी एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों नंबर्स का हमने फाइंड किया है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट और बचा है अभी, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट यानी कि थर्ड वाला पार्ट है। इसमें नंबर दिया है 336 एंड 54। दोनों का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है और वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी दोनों नंबर्स हैं उनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो 336 और 54 के एक साइड में फटाफट से आप रफली जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो कर लो। मैंने यहां पर 336 के कर दिए और चुटकी बजाते ही 54 के भी कर दिए हैं। यहां पर जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं। 336 के प्राइम फैक्टर्स हमें क्या मिले हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 4 बार 2 आया है, लिख देता हूं फटाफट से। 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। इसके बाद यहां पर 3 मल्टीप्लाई में 7 भी है तो मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7। और इससे अगला नंबर हमारा 54 है तो यहां पर मैंने 54 लिखा। इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो भी लिख देने हैं, जो कि है 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। 3 बार इसमें 3 आया है तो 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। अब बात करते हैं सबसे पहले एचसीएफ की। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं, हमें देखना होता है कि कॉमन क्या है। देखो गाइज, इसमें एक बार 2 आया है, इसमें भी एक बार 2 आया है। जो भी कॉमन है उसको इस तरह से बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है, और यहां पर वो लिख दो। कॉमन 2 आया है तो हमने 2 लिख दिया। इसके बाद यहां पर देखो 2 आया है, 2 आया है, 2 आया है, इसमें दोबारा से 2 कहीं पर भी नहीं आया है। 3 यहां पर आया है और इसमें भी 3 आया है। तो जो भी कॉमन है उनको इस तरह से बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। 3 के साथ हमने 3 को कॉमन ले लिया और मल्टीप्लाई यहां पर हमने कर दिया। इसके अलावा 3 के अलावा यहां पर 7 है। यहां पर 3 और 3 आया है लेकिन 7 यहां पर नहीं है। एक बार 3 तो है, उसके बाद ऊपर 3 नहीं आया है। एचसीएफ में हमारी वैल्यूज क्या मिली हैं, हमें कॉमन 2 मल्टीप्लाई में 3। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का। बात करेंगे यहां पर एलसीएम की। एलसीएम इक्वल्स टू में
एलसीएम में हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना बिल्कुल इजी है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर 2 आया है, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 कितनी बार आया है, 4 बार। नीचे देखो सिर्फ एक ही बार 2 आया है। जहां पर ज्यादा आता है उसको लिया जाता है, ज्यादा यहां पर आया है तो सभी के सभी 2 यहां से उठा लो। 4 बार आए हैं तो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। हमने ये सारे के सारे जो भी ज्यादा बार 2 आए हैं ये सारे के सारे उठा लिए हैं। 2 से बड़ा प्राइम नंबर हमारा 3 होता है, यहां पर एक बार आया है। नीचे की तरफ देखेंगे तो 3 बार आया है। जहां पर ज्यादा होता है वो वाले हमें उठा लेने हैं। 3 बार आया है तो यहां पर लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। इनके अलावा कौन सा नंबर आया है, देखो 2 हमने लिख लिया, 3 हमने लिख लिया, अब अकेला 7 बचा है जो कि अकेला यहीं पर है। तो एक बार 7 यहां पर लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में 7, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर से 2 से, फिर से 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 7 से, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3024। जो भी हमारे ये दोनों नंबर से हैं 336 एंड 54, इनका एलसीएम हो जाएगा 3024। एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली हैं। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन में हमें एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ करना है और इक्वल होगा किसके, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर है। इस तरह की हमने थ्योरम, मतलब इस तरह का जो भी ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। सो यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू रखते हैं जो कि 3024 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3024 मल्टीप्लाई में एचसीएफ, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। इक्वल्स टू में फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, जो भी हमारे ये दो नंबर्स हैं इनको हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर हमारा 336 मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर हमारा 54। अब 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18144। इक्वल्स टू में यहाँ पर 336 मल्टीप्लाई में 54 करेंगे तो भी हमें यही मिलेगा 18144, 18144 यानी कि 18144। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट वाले पार्ट में एचसीएफ हमने फाइंड किया 6, एलसीएम फाइंड किया 3024, उसके बाद इनको वेरीफाई भी कर लिया। देख सकते हो एक दूसरे के इक्वल हमें मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। 3 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया गया है, देख लेना, समझ लेना, उसके बाद क्वेश्चन को कर लेना। इंट्रोडक्शन की वीडियो का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। इसमें हमारा नंबर है 12, 15 एंड 21। तीनों का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले तीनों के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर्स करना इजी होता है, आप खुद भी कर सकते हो, मैंने फिर भी आपके लिए कर दिए हैं। तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स है, 12 के प्राइम फैक्टर्स, 15 के और 21 के। खुद भी आप रफली एक साइड में इनको कर सकते हो। तो जो भी प्राइम फैक्टर्स किए हैं उनको यहां पर लिखेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, उसके बाद 15 जो हमारा है उसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई में 5, और 21 जो हमारा है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई में 7। जो भी यहां पर हमने ये प्राइम फैक्टर्स किए हैं उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इन नंबर्स को हमने लिख दिया है। अब बात करेंगे सबसे पहले एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होगा, हमें क्या करना है, कॉमन चीजें देखनी है जो सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में हो। तो देखो यहां पर 2 है लेकिन इन दोनों में 2 कहीं पर भी नहीं है, तो 2 को हटा देंगे। उसके बाद फिर से यहां पर अगला नंबर है 3, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, सर्कल कर लो। 3 है तो 3 को हमने यहां पर सर्कल कर लिया। तीनों में 3 आता है तो 3 हमने यहां पर लिख दिया। 3 के अलावा का क्या कोई और ऐसा नंबर है जो कॉमन है, इसमें 5 आता है, ऊपर 5 नहीं है ना ही नीचे है। इसमें 7 आता है ना 7 ऊपर है। तो अकेला ऐसा नंबर जो कॉमन है इनके फैक्टर्स में वो है 3, तो वही हो जाएगा हमारा एचसीएफ इन तीनों नंबर्स का। बात करेंगे यहां पर एलसीएम की, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर हमें क्या करना है, सभी नंबर्स आएंगे, सबसे ज्यादा जो आते हैं उनको देखना है। देखो 2 की बात करते हैं, छोटे से शुरू करते हैं। 2 यहां पर 2 मल्टीप्लाई में 2 2 बार आया है तो इसको उठा लो, 2 मल्टीप्लाई में 2। उसके बाद 3 कहां पर है,
3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन 3 सिर्फ एक ही बार आया है। एक बार इसमें है, एक बार इसमें है, एक बार इसमें है, तो कोई भी एक हमें रखना होगा जिसमें ज़्यादा बार आया हो। तो सभी में एक एक बार आया है, कोई सा भी एक रख देते हैं यहाँ पर 3। उसके बाद मल्टीप्लाई में 5 भी एक बार आया है और 7 भी एक बार आया है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और मल्टीप्लाई में 7 लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 420। जो भी हमारे ये नंबर्स दिए गए थे 12, 15, 21, इनका HCF हो जाएगा 3 और LCM हो जाएगा 420। फर्स्ट वाले पार्ट के आंसर हमने फाइंड कर लिए। प्राइम फैक्टर से एक साइड में आप रफली कर सकते हैं। जो भी प्राइम फैक्टर्स रफली मैंने आपके लिए किए थे उनको रब कर देता हूं, क्योंकि हमें अब सेकंड वाला पार्ट सोल्व करना है। सेकंड वाले पार्ट में हमारे नंबर हैं 17, 23 एंड 29। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो भी हमारे ये नंबर्स हैं, 17 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, सभी के सभी प्राइम नंबर हैं। तो इनके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहले नंबर्स लिख लेता हूं, 23 आ जाएगा, उसके बाद 29। 17 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई में 17। 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 ही रहेगा। इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई में 23, इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई में 29। इस तरह से इनके फैक्टर्स कर लेने हैं। किसी भी प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टर्स इस तरह से किए जाते हैं 1 मल्टीप्लाई में जो भी हमारा प्राइम नंबर होता है। अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले HCF की। HCF तो बिल्कुल सिंपल है, देख सकते हो, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, सभी में 1 कॉमन आया है तो 1 इसका HCF हो जाएगा। बात करेंगे यहां पर LCM की, तो देखो बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले तो यहां पर सबसे छोटा नंबर हमारा 1 है, 1 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई में यहां पर 17 एक बार आया है, 23 एक बार आया है और 29 भी एक ही बार आया है, तो तीनों नंबर्स को यहां पर लिखा जाएगा। 17 मल्टीप्लाई में 23 मल्टीप्लाई में 29। अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 11,339। ये हो जाएगा इन तीनों नंबर्स का LCM। HCF हुआ 1 और LCM हुआ 11,339। सेकंड वाले पार्ट को सोल्व किया तो ये LCM और HCF हमें मिल गया। फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स को हमने इस वाले पेज पर सोल्व कर लिया है, लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट और बचा है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट आ जाता है। इसमें है 8, 9 एंड 25। इन तीनों नंबर्स का हमें LCM और HCF सभी चीजें फाइंड करनी है। सो जो भी नंबर्स हैं प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं इनके। सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर्स कर दिए मैंने, रफली कर दिए हैं। उसके बाद 9 के प्राइम फैक्टर्स कर दिए और जो भी 25 है उसके भी प्राइम फैक्टर्स आपके लिए कर दिए हैं। जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं 8 के क्या क्या हुए हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। यहां पर आप देख सकते हो 8 के जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं मैंने यहां पर लिख दिए हैं, 9 के यहां से और 25 के यहां से लिख देता हूं। 9 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे यहां पर 3 मल्टीप्लाई में 3 और 25 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई में 5। अब बात करेंगे सबसे पहले HCF की। HCF में क्या होगा, जो भी कॉमन यहां पर नंबर्स आएंगे वो हमें रखने हैं। इसमें 2, 2, 2 आता है और कहीं पर भी 2 नहीं है। इसमें 3, 3 आया है, ना 3 ऊपर है ना 3 नीचे है। इसमें 5, 5 है, ऊपर वालों में कहीं पर भी 5 नहीं है। क्या कुछ भी कॉमन आया है जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो? नहीं आया तो आंसर 0 मत कर देना। इस कंडीशन में आंसर होगा हमारा HCF होगा हमारा 1। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो HCF 1 हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे LCM की। LCM काफी मजेदार होगा। यहां पर देखो गाइस, सबसे छोटा नंबर हमारा 2 है और कितनी बार, ज्यादा बार 2 कहां पर आया है, यहां पर आया है 3 बार, तो इसको यहां पर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। 3 की बात करेंगे, 3 2 बार यहां पर आया है, सबसे ज्यादा यहीं पर आया है, तो मल्टीप्लाई में यहां पर आ जाएगा 3। उसके बाद फिर से 3। इसके बाद 5 की बात करेंगे तो 5 यहां पर 2 बार आया है, इसके अलावा 5 कहीं पर भी नहीं आया है, सबसे ज्यादा बार यही है। तो मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 है। यहां पर जो भी हमारी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, उसको कर लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा
8 जो भी हमारे ये 2 थे इनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ गया। इसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज लगा देता हूं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9। इसके बाद जो भी हमारे नंबर्स यहाँ पर हैं 5 मल्टीप्लाई में 5 है, इनको करेंगे तो हो जाएगा 25 है। अब यहाँ पर है 8 9 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72। 72 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड वाले पार्ट में हमें नंबर 8 9 और 25 दिए गए हैं। इनका HCF 1 हो जाएगा और LCM हो जाएगा 1800। आंसर हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू में 9 फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। क्वेश्चन नंबर 4 में दो नंबर्स हैं 306 और 657। इनका HCF दिया है 9। हमें इन दोनों नंबर्स का ही एलसीएम फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करेंगे, यहां पर यूज करेंगे रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। रिलेशन क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ का, एक फॉर्मूला डिफाइन करता है। सबसे पहले जो भी चीजें दी गई हैं उनको लिख लेते हैं। जो भी हमारे नंबर्स हैं यहां पर लिखते हैं। फर्स्ट नंबर, हमें फर्स्ट नंबर 306 दिया गया है, देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट वाला नंबर है, ये हमारा सेकंड वाला नंबर है, तो यहां पर लिख लेता हूं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमारा है 657। इसके बाद इन दोनों का HCF, दोनों नंबर 306 और 657, इन दोनों का HCF हमें 9 दिया गया है। हमें पता लगाना है कि LCM कितना होगा 306 और 657 का, ये हमें फाइंड करना है क्या होगा। बिल्कुल सिंपल एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई में HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो भी हमारे दो नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के, हमारा दो नंबर 306 और 657 प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के। फॉर्मूला पहले कंप्लीट करते हैं। दोनों का प्रोडक्ट हमें करना है यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हमें यहां पर कर दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होंगे। अब यहां पर क्या करते हैं, जो भी वैल्यू है ना वो पुट करते हैं। इसमें हमें एलसीएम नहीं पता है, देख सकते हो। इसके अलावा हमारे पास तीनों चीजें हैं, तो एचसीएफ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एलसीएम हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में, सॉरी गाइस, यहां पर आएगा मल्टीप्लाई का साइन है HCF जिसकी वैल्यू यहां पर है 9, तो 9 रख दिया इक्वल्स टू में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर लिखना है, तो 306 और 657। 306 मल्टीप्लाई में 657। यहां पर LCM एज इट इज रहेगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। जो भी वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी है। दूसरी तरफ है ये वाला 9 अभी नहीं लिखेंगे। दूसरी तरफ जो भी हमारी वैल्यू 306 मल्टीप्लाई में 657 है एज इट इज आ जाएगी। LCM के साथ जो 9 यहां पर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड में। अब यहां पर 9 से हम ऊपर वाले 306 या फिर 657 किसी भी एक वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं। छोटी वाली वैल्यू को कैंसिल कर लेते हैं। 9 के टेबल में 30 नहीं आता है, लेकिन 9 3 होता है 27। 30 में से 27 को माइनस करेंगे तो बचेगा 3 के पीछे ये 6 लगा लेंगे तो बन जाएगा 36। 9 4 होता है गाइज 36। हमारा यहां पर हमने क्या किया, 9 से 306 को कैंसिल किया तो 34 हमें मिल जाता है। इस साइड में हमारा LCM एज इट इज इक्वल्स टू में 34 मल्टीप्लाई में जो भी कैंसिल करने पर 34 मिला एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 657 एज इट इज लिख देते हैं। नीचे यहां पर कुछ भी नहीं बचा है, तो जो भी बची हुई वैल्यूज हैं वो हमने लिख ली हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22,338। मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट करके देख सकते हो, ये हमारा आ जाएगा LCM। हमें फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और HCF गिवन था। जो भी LCM और HCF के बीच में रिलेशन होता है, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हमने इसका LCM फाइंड कर लिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक नंबर दिया गया है 6 जिसकी पावर n है और n यहाँ पर नेचुरल नंबर है। हमें बताना है कि जो भी ये नंबर है किसी भी n की वैल्यू के लिए 0 डिजिट पर एंड होगा क्या। तो 0 डिजिट पर जो एंड नंबर्स होते हैं उनके प्राइम फैक्टर्स अगर आपने ध्यान से देखे हो तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो। जो भी 0 पर एंड होने वाले नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टर्स में दो चीजें होनी बहुत जरूरी है, एक तो 2 होना जरूरी है और एक 5 होना जरूरी है। अगर प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 हैं तो वो 0 के साथ एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सॉल्यूशन में भी यही पॉइंट, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले लिख देता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं 6n कैन एंड विद 0 इफ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो भी हमारा ये नंबर गिवन है 6n, ये एंड हो सकता है 0 के साथ अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 ये दोनों हो। तो अब चेक कर लेते हैं क्या 6 के जो भी हमारा नंबर है, यहां पर मैं नंबर लिखता हूं 6, इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं मुझे। तो एक साइड में रफली कर लेता हूं, यहां पर मैंने 6 लिखा, 2 से करेंगे 3 पर, 3 से करेंगे 1 पर। जो भी 6 है इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई में 3। यहां पर 2 तो है लेकिन क्या 5 है? नहीं है। अगर 2 और 5 दोनों नहीं है तो ये 0 के साथ एंड नहीं हो सकता है। जैसे हमारा कोई भी नंबर है, 100 ले लेते हैं, 100 0 के साथ एंड होता है, या फिर हम 10 ले लेते हैं, 10 भी 0 के साथ एंड होता है। अगर इसके प्राइम फैक्टर्स हम करेंगे तो 2 5 जा पर, फिर 5 से 1 जा पर। यहां पर 2 और 5 दोनों आते हैं, इसीलिए इस नंबर में के लास्ट में 0 है। इसी तरह से 100 के भी करोगे तो यहां पर 2 से करेंगे तो यह जाएगा 50 पर, फिर 2 से करेंगे तो जाएगा 25 पर, उसके बाद 5 से करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1। देख सकते हो 2 और 5 दोनों हैं, इसीलिए इसमें 0 आती है। 6 के जो प्राइम फैक्टर्स है इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए ये नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। तो लास्ट में यहां पर लिख देंगे सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 5 जो है वो 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है, इसी वजह से देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विथ 0। तो ये जो भी 6n हमारा नंबर है ये 0 के साथ कभी भी एंड नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल है। अगर 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर्स में हैं तो 0 पे एंड होगा। यहां पर 2 और 5 दोनों नहीं है, मतलब एक है लेकिन एक नहीं है, दोनों होने जरूरी हैं। अगर दोनों नहीं हैं तो 0 पर एंड ये नहीं होगा, जो कि यहां पर नहीं है। सो 6n 0 पर एंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये चेक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5 आर कंपोजिट नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, एक ये वाला नंबर है, एक ये वाला नंबर है। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कैसे हुए, ये एक्सप्लेन करना है। तो बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट करेंगे। लेट कर लेते हैं कि जो भी हमारा फर्स्ट नंबर है वो x हो जाएगा। फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा? ये वाला नंबर जो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। तो x के इक्वल में आ जाएगा 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13। इसी तरह से जो दूसरा नंबर है उसको लेट कर लेना है कि वो y होगा। दूसरा नंबर कौन सा है हमारा? ये वाला। इस नंबर को एज इट इज यहां पर लिख देता हूं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उसके बाद प्लस में 5 है। जो भी दो नंबर्स थे हमने उनको x और y लेट कर लिया है। अब सबसे पहले इन नंबर्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर बिल्कुल सिंपल समझना है। देखो 7 है, 11 है, 13 है। जो भी मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज हैं उनमें 13 यहां पर आता है और प्लस के बाद यहां पर भी 13 है। तो मैं 13 कॉमन ले सकता हूं। मैं 13 कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या? देखो इसमें से मैंने 13 कॉमन लिया है तो 7 और 11 तो एज इट इज आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई में 11, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा करके यहाँ पर 13 है। 13 मैंने कॉमन लिया है। 13 के टेबल में 13 कब आता है? 1 टाइम पर, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर भी 13 है। 13 के टेबल में 13 कब आता है? 1 टाइम पर। मैंने 13 कॉमन लिया है तो जहां जहां पर भी 13 था वहां पर 1 आ गया है। अब इसको सोल्व करेंगे
तो 13 हमारा एज इट इज रहेगा। अंदर वाली वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 जा 77 होगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 को तो 77 ही रहेगा। 77 में प्लस करेंगे 1 तो ये बन जाएगा गाइज 78। सभी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को कैलकुलेट किया तो 78 बन गया। अब जो भी 78 है इसके एक साइड में फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करना इजी है, खुद भी कर सकते हो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, उसके बाद 13 से करेंगे 1 जा पर। जो भी हमारा 78 है यहाँ पर इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देते हैं। सबसे पहले 13 एज इट इज, उसके बाद यहाँ पर 13 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई होगा। अब जो 78 है उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13, तो यहां पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 13। इनको अच्छी तरह से अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने का मतलब होगा जो छोटी वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे। 2 पहले यहां पर आ जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई का 3 आ जाएगा। 2 और 3 के अलावा 2 बार यहाँ पर एक 13 ये रहा, एक 13 ये रहा, ये भी आए हैं, तो ये वाला 13 भी लिख देते हैं। जो भी हमारा ये नंबर था इसके ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। सेकंड वाले नंबर पर आते हैं, वाई वाले नंबर पर आते हैं, फिर दोनों को सही तरह से एक्सप्लेन करूंगा। वाई वाले नंबर की तरफ देखोगे तो यहां पर देखो 5 आया है और प्लस का 5 भी है, यानी कि इनमें से मैं 5 कॉमन ले सकता हूं। 5 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या? जैसे यहां पर हमने 13 कॉमन लिया था तो 13 की जगह पर 1 1 लिखा था, बिल्कुल उसी तरह से इनमें से मैं 5 कॉमन लूंगा तो 5 की जगह पर 1 1 लिखा जाएगा। 5 कॉमन मैं ले रहा हूं, 5 के अलावा सभी के सभी नंबर्स एज इट इज रहेंगे। 7 इंटू में 6 इंटू में जो भी हमारा ये 5 है मैंने कॉमन ले लिया, 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम पर, उसके बाद मल्टीप्लाई का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एज इट इज आ जाएगा। प्लस का साइन लगा लेंगे, प्लस साइन के बाद फिर से 5 आया है, 5 मैंने कॉमन लिया है, 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम पर, तो ये वाला 1 आ गया। अब इनको कैलकुलेट करेंगे। 5 हमारा एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन में देखो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42, 42 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 ही रहेगा, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 168, 168 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 504, 504 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1008, 1008 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 ही रहेगा। 1008 में 1 हमें ऐड करना है तो ये हो जाएगा गाइज 1009। सारी की सारी मल्टीप्लीकेशन है, सिंपली आपको ये मल्टीप्लीकेशन करोगे और उसमें 1 ऐड करोगे तो हमें मिल जाएगा 1009। यहां पर जो भी हमारा ये नंबर है हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू में 1009। देखो गाइज कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो फैक्टर, जिनके फैक्टर्स होते हैं 1 और खुद के नंबर के अलावा उनके कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे जो भी हमारा ये नंबर है इसके कई सारे फैक्टर्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर के अलावा इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, 1 के अलावा उसके कई सारे अगर फैक्टर्स होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है। इसी तरह से 1 के अलावा यहां पर इस नंबर के कई सारे फैक्टर्स हैं तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो बिल्कुल सिंपल यही है, अगर किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। यहां पर एक लाइन में लिख देता हूं, बोथ नंबर्स x एंड y हैव फैक्टर्स अदर देन 1। जो भी हमारे दोनों नंबर्स x और y हमने लेट किए थे, x ये वाला नंबर, y ये वाला नंबर, दोनों x और y के 1 के अलावा कई सारे फैक्टर्स हैं। अगर 1 के अलावा उसके कई सारे यहां पर फैक्टर्स दिखाई आपको दे रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये नंबर कंपोजिट नंबर होंगे क्योंकि इनके कई सारे फैक्टर्स हैं, इनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों नंबर्स किस तरह से कंपोजिट नंबर्स बने। तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट एक्सरसाइज का लास्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन में दिया है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एक सर्कुलर पाथ है जो मेरे चारों तरफ आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ पर ये सोनिया है और ये रवि है। सोनिया इसका एक राउंड कंप्लीट करती है 18 मिनट्स में, ये दिया गया है, और रवि थोड़ा सा तेज है, ये 12 मिनट्स में कंप्लीट कर देता है। हमें बताना है कि अगर ये दोनों इस ए पॉइंट से, मतलब किसी एक सिंगल पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में, दोनों इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक ही पॉइंट से मूव करते हैं, तो दोबारा ये दोनों इसी ए पॉइंट पर कब मिलेंगे, ये हमें बताना है। तो बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन दे दूं, सॉल्यूशन में क्या होगा, जो भी इनके टाइम लग रहा है अगर हम उसका एलसीएम पता लगा लें तो वही टाइम लगेगा इनको वापस इसी ए पॉइंट पर मिलने में। अगर जो टाइम मिलेगा हमें, एलसीएम जो होगा वही टाइम होगा, उतने टाइम बाद ही ये वापस इस ए पॉइंट पर एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यही चीज मैं लिख देता हूं, द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। जो भी 18 और 12 मिनट्स वो टाइम ले रहे हैं, उनका अगर हम एलसीएम निकाल लें तो वही कम से कम टाइम होगा जब वो वापस से इसी स्टार्टिंग यानी कि ए पॉइंट पर मिलेंगे। तो 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें 12 के प्राइम फैक्टर्स करने होंगे, 18 के प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। एक साइड में हम रफली ये कर सकते हैं, 12 के करेंगे, यहां पर आ जाएगा हमारा 2, ये जाएगा 6 जा पर, 2 से करेंगे 3 जा पर, फिर 3 से करेंगे तो 1 जा पर। 12 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3। इसके बाद 18 के प्राइम फैक्टर हमें करने हैं। 18 के प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर लिखेंगे 18, 2 से करेंगे 9 जा पर, उसके बाद 3, उसके बाद फिर से आ जाएगा यहां पर 3। हमें 18 के प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। अब अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम किस किस नंबर का है, 12 और 18 का, तो यहां पर लिख देता हूं 12 एंड 18। इनका एलसीएम कितना होगा, बिल्कुल सिंपल है, यहां पर जहां पर 2 हमारा ज्यादा है, यहां पर 2 और 3 ही है दोनों के प्राइम फैक्टर्स में, तो 2 यहां पर 2 बार आया है, यहां पर अकेला आया है। हमें कौन सा चाहिए, जो ज्यादा बार आया हो, तो ज्यादा बार यहां पर आया है तो दोनों को उठा लो, 2 मल्टीप्लाई में 2 कर दो, उसके बाद 3 भी यहां पर अकेला आया है, यहां पर 2 बार आया है, जहां पर ज्यादा आया है उसको लिखा जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में 3 है तो यहां पर मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। कितना आएगा एलसीएम, कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम मिलेगा हमें 36। यानी कि रवि और सोनिया जहां से स्टार्ट करते हैं वापस उसी पॉइंट पर एक दूसरे से 36 मिनट्स के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। एक फाइनल लाइन यहां पर लिख देता हूं, सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। सोनिया और रवि एक दूसरे को उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर 36 मिनट्स के बाद एक दूसरे को मिलेंगे। यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ एक्सरसाइज 1.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट है चैनल पर इसी तरह से आता रहेगा। इसके अलावा इस चैप्टर की जो भी अदर वीडियोस हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो और एक्सरसाइज वाली सभी की सभी वीडियोस, यानी कि इन वाली वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।